हमने एक ओपिनियन पोल किया था, उसमें मैं आपको नंबर बताता हूं, उसमें कहते हैं कि आप 300 पार कर रहे हैं। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं। सपा 80 से बहुत ज्यादा होगा तो 111, 131, 121। पिछली बार से 47 पे थे, इस बार 70-75 सीट उनकी बढ़ रही है। ये जो बढ़ रहा है ग्राफ, 6-7 फेज में यूपी का इलेक्शन होता है, अगर ये कहीं बढ़ते 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 और पास पहुंच गया तो? देखिए, समाजवादी पार्टी 100 क्रॉस कभी नहीं कर पाएगी। अच्छा, अगर वो 100 के नीचे तो आप 350 के ऊपर हो जाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी 300 प्लस करेगी। 100 के अंदर ये सभी दल रहेंगे, सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सभी लोग उसके दायरे में रहेंगे। कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, ये सब चीजें आती रहेंगी। लेकिन ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि समाजवादी पार्टी कोई जो है बहुत करिश्मा कर पाएगी। अरे सपा तो वही है जो पहले थी जी। ये वही सपा है। जब 2012 में आती है तो सबसे पहला कार्य राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस करती है। ये वही सपा है जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये वही सपा है जो प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का कारण बनी रही थी। दंगे, फसाद, पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता का शागिर्द बना करके प्रदेश में लूट खसोट करना, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करना, गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाली, कांसी राम जी के नाम पर बने हुए संस्थानों का नाम बदल करके सामाजिक न्याय को तार तार करने वाली ये वही सपा है। इनसे कोई उम्मीद मत करिए आप। इससे जनता भी उम्मीद नहीं करती है। इसलिए ये सपना ही होगा कि ये 100 सीट क्रॉस कर जाए। आखिरी दो सवाल बाबा, जल्द। कू एक सोशल प्लेटफॉर्म है, उसमें आपको, मुझे नहीं पता आपके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। बाबा, अखिलेश यादव बोलते हैं कि आपने डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ उनकी जो स्कीम्स हैं उनका नाम बदला, यू चेंज द, चाहे वो कहते हैं 110 या 100 को आपने 112 कर दिया। वो कहते हैं जितने भी फीते थे वो उन्होंने काटे, चाहे वो कोई भी हाईवे हो। तो फिर असलियत क्या है, जनता को बताइए। ये तो जनता भी जानती है। हमने जिसका शिलान्यास किया, हमने उसका उद्घाटन भी किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने उनका इंटरव्यू किया लखनऊ में। वो जहां से निकले लखनऊ, बोले ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, और सही में ऑन रिकॉर्ड कह रहे, बोले ये मैंने बनाया, और जो मैंने बनाया था वो बाबा ने रुकवा दिया। वो ऑन रिकॉर्ड मैं यही कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनता जनार्दन ने उन्हें इस लायक रखा ही नहीं कि वह किसी चीज का फीता काट सके। हमने जिसका शिलान्यास किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिन कार्यों का शिलान्यास किया था उसका उद्घाटन भी किया है। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, समय से कार्य योजना बने, कार्य समयबद्ध ढंग से हो और समय पे पूर्ण होकर के राष्ट्र को समर्पित हो, यह सौभाग्य बिरले को ही प्राप्त होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में यही किया है। समय पे शिलान्यास, उससे पहले उसकी कार्य योजना बनाना, समय पे उस डीपीआर बना करके शिलान्यास करना और फिर कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी करना। 2017 के पहले क्या था? वो तो ये भी कहेंगे कि बिजली हम ही लोग लेके आए थे। तो कोई पूछेगा कहां से बिजली, तो कहेगा साहब आकाश में बिजली चमकती थी ना, हमारे समय में चमकती थी, वही बिजली है। अगला सवाल, प्रदेश के 71 से 72 जिले अंधेरे में रहते थे 2017 के पहले। आज प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में पर्याप्त बिजली है, 24 घंटे बिजली है। अब इसके बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं वो, मैं नहीं समझ पाया। नहीं, वो तो उल्टा कहते हैं। वो तो कहते हैं आपके जो बिजली मंत्री है वो उनका नाम लेते हैं और कहते हैं कि देखो ये गलत, यहां से चोरी, ये गलत, ये गलत। मैं यही कह रहा हूं ना। और सच्चाई ये है कि प्रदेश के अंदर इन्होंने जिस प्रकार के पीपीए किए थे, पावर परचेज एग्रीमेंट किए थे, इतने इलीगल थे, इलीगल थे। यानी यूपी की जनता को बिजली से तो वंचित ही कर रहे थे, लेकिन जो खरीदी भी जा रही थी उसके नाम पर क्या लूट मची थी,
कहा नहीं जा सकता इन सब चीज़ों को।